हर हर महादेव। जिस न्यूज़ का इंतज़ार हर इंडियन पिछले 5 सालों से कर रहा है कि कब कैलाश मानसरोवर यात्रा ओपन हो, इंडियंस को भी परमिट करे परिक्रमा करने के लिए, तो ये गुड न्यूज़ आ चुकी हैं। आप सब लोगों तक भी ये खबर पहुंच चुकी होगी। जिन लोगों को नहीं पता, मैं बता देता हूं कि अभी इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री और चाइना के बीच में जो मीटिंग हुई थी, उसमें एक मुद्दा इंडिया की तरफ से कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेके भी था और उस पर चाइना ने अपनी सहमति दे दी थी कि हम इसको ओपन कर देंगे। इसको लेके तैयारियां भी स्टार्ट हो चुकी है, अपने इंडिया में भी, नेपाल के अंदर भी और उधर तिब्बत के अंदर भी। तो जब चारों ओर तैयारियां स्टार्ट हो चुकी हैं तो हमें भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि कैलाश मानसरोवर की यात्रा ये एक ड्रीम यात्रा होती है और ये छोटी यात्रा नहीं है। इसके अंदर काफ़ी बड़ा अमाउंट भी इन्वॉल्व होता है, लंबा सफ़र होता है ये। तो तैयारियां काफ़ी टाइम पहले से हमें शुरू कर देनी होती है। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल से यही बात करेंगे कि हम कैलाश मानसरोवर की यात्रा की प्रिपरेशन कैसे करें, किस रूट से जाए, क्या बेस्ट टाइम रहेगा और किसके साथ जाए। ये सारी डिटेल्स अपन इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो हम आगे बढ़े उससे पहले एक पॉइंट पे थोड़ी क्लैरिटी ज़रूरी है, क्योंकि जब से कैलाश मानसरोवर की परिक्रमा बंद है इंडियंस के लिए और आज तक, इन मिडिल में कुछ और ऑप्शंस भी फाइंड आउट किए गए थे, जिससे कि इंडियंस जाके कैलाश मानसरोवर या माउंट कैलाश के दर्शन कर सके दूर से। तो उनमें से जो ऑप्शंस थे, एक था एरियल दर्शन, जो कि नेपालगंज से फ्लाई करके दूर से बाई फ्लाइट हम दर्शन करके आते थे, और एक अपने इंडिया से लिपू पास से भी हम दूर से दर्शन करते थे, और एक लिमी लापचा, जो कि लास्ट ईयर में भी गया था, तो वहाँ से भी दूर से दर्शन करते थे। ये तीनों जो ऑप्शंस है ना, ये तीनों ही ऑप्शंस दूर दर्शन के हैं। बट अब जो मैं बात करने वाला हूँ, ये बात करने वाला हूँ परिक्रमा को लेके। ये ऑप्शंस तब एप्लीकेबल होते हैं जब परिक्रमा बंद हो, इंडियंस को अलाउ ना कर रहे हो। बट जब आप इंडियंस को अलाउ कर रहे हैं परिक्रमा के लिए, तो इन ऑप्शंस की ज़रूरत नहीं है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि मैं कौन सी यात्रा के बारे में बात कर रहा हूँ। तो अब बात कर लेते हैं कैलाश मानसरोवर यात्रा किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं, कौन से रूट से हम प्लान कर सकते हैं। तो नेपाल के रास्ते से आपको काठमांडू से काठमांडू, जो कि होती है ओवरलैंड बाई रोड होगी, उसमें लगभग आपके 14 दिन लगते हैं, जिसमें से आपके 2.5 दिन की पैदल परिक्रमा होती है और आधा दिन और ऐड कर दे तो चरण स्पर्श भी हो जाता है उसके अंदर। तो एक ये ऑप्शंस है अपने पास। दूसरा, जिनके पास कम टाइम होता है कि हाँ हम 14 दिन नहीं लगा सकते, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो वो एक बाई हेली से कर सकते हैं। तो बाई हेली से करने के लिए यात्रा स्टार्ट होती है लखनऊ से नेपालगंज बाई रोड, नेपालगंज से सिमिकोट फिक्स विंड के जो एयरक्राफ्ट आते हैं उसके अंदर, जो कि 18 सीटर 15 सीटर के होते हैं वो, और सिमिकोट से हिल्सा, वहाँ तक हेलीकॉप्टर से जाते हैं, और हिल्सा से आगे वापस बाई रोड, और वो 2.5-3 दिन की परिक्रमा जो पैदल करनी होगी, चाहे आप वहाँ पर याक वगैरह ले सकते हो। तो जो हेलीकॉप्टर से जो प्लानिंग कर रहे हैं ना, तो उनका नेपालगंज से सिमिकोट और सिमिकोट से हिल्सा, बस यही एरिया आपका हेलीकॉप्टर और बाई फ्लाइट होगा। उसके आगे का तो वैसे भी आपको बाई रोड जाके और आगे परिक्रमा पैदल ही करके आनी होगी। तो इन दोनों में से आप कोई सा भी ऑप्शन चूज कर सकते हो। अब वैसे ऑप्शंस और बन सकते हैं कि आप हेलीकॉप्टर के अंदर एंट्री काठमांडू से लो और वापस काठमांडू तक आओ, या एंट्री काठमांडू से लो एग्जिट लखनऊ लो। ये सारे ऑप्शंस है, बट ये कहता है ना कि जोड़ना तोड़ना, कहाँ से एंट्री कहाँ से एग्जिट, ये मल्टीपल ऑप्शंस बन सकते हैं। और एक ऑप्शन लासा से भी होता है, वो काफ़ी ज़्यादा दूर पड़ जाता है और कॉस्टली भी पड़ जाता है, तो बहुत लिमिटेड लोग ही उसमें को ऑप्ट करते हैं। और ऐसा कोई एक्स्ट्रा नहीं है कि लासा से जाएंगे तो कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें हमें मिलेगी। ये जाके दोनों एक पॉइंट पे मिलना ही होता है। तो बेस्ट जो होता है ऑप्शन दो ही है, ओवरलैंड और दूसरा बाई हेली। दोनों में भी अगर आप कंपेयर करोगे, अगर कॉस्ट इफेक्टिव आपको देखना हो, तो वो है ओवरलैंड। क्योंकि ओवरलैंड के अंदर क्या होता है कि बाई रोड ही जाना होता है सारा, तो वहाँ पर आप जो कॉस्ट अपन प्लानिंग करके चलते हैं तो उससे ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा नहीं जाता है। बट अगर आप हेली से प्लान करोगे तो आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि जो फिक्स विंग एयरक्राफ्ट फ्लाई करता है नेपालगंज और सिमिकोट टू नेपालगंज, या आगे जो हेली जाएगा टिल हिल्सा, इनकी डिपेंडेंसी रहेगी वेदर के ऊपर। क्योंकि ये चीज़ अभी हम लिमी लापचा गए थे, तब भी हमने इस चीज़ को फेस किया था, क्योंकि जब हवा ज़्यादा तेज़ चलती है तो फ्लाइट नहीं आता, टेक ऑफ नहीं करता, तो वहाँ पर एक दिन बढ़ जाता है, 2 दिन बढ़ जाते हैं।
और अभी तो ज़्यादा भीड़ नहीं था वहाँ पर। और जब सोचो मानसरोवर यात्रा चल रही होगी तो सिमिकोट में भी कितना भीड़ होगा, तो वहाँ पर अपने को होटल पे नहीं मिल पाता, वहाँ पर भी कॉस्ट बढ़ता है, हेली और इन सब चीज़ों का भी कॉस्ट बढ़ जाता है। तो बहुत बार ऐसा हो सकता है कि अननेसेसरी कॉस्ट बढ़े और आप वहाँ पर स्टक भी हो सकते हो। ये एक माइंड में आप लेके चलना, कई बार दिन बचाने के चक्कर में ज़्यादा ना लग जाए। तो बेस्ट मेरी तरफ से सजेशन होता है कि आप बाई ओवरलैंड ही करो, वो सबसे बढ़िया रहता है और अच्छे से आप एंजॉय करते हो, क्योंकि वादियाँ देखते देखते जाना और एक्सप्लोर करते जाना मज़ा आ जाता है मतलब। और कैलाश मानसरोवर यात्रा ये ड्रीम यात्रा है, तो इसको तो जितना लंबा बनाया जाए उतना ही ज़्यादा मज़ा आएगा ना। तो अब बात कर लेते हैं कॉस्ट को लेके, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रह जाता है। तो देखो कॉस्ट अभी तक चाइना की तरफ से उनके गाइडलाइंस आने हैं, तो जब भी रूल्स एंड रेगुलेशंस वो फ्रंट करेंगे तब उनकी एक कॉस्टिंग वो अपने वहाँ से देंगे। तो अभी जो भी कॉस्टिंग आपके सामने भी जो आ रही है ना, ये प्रीवियस जो थी उसके बेस पे है सारी कॉस्टिंग, जो कि लगभग आपका 180, 190, 2 लाख के आसपास तक कॉस्टिंग होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि उनकी फाइनल कॉस्टिंग आएगी कि हाँ यहाँ पर हमें इतना फीस हमारा ये लगेगा, उसके बाद में बाकी सारे कॉस्टिंग कैलकुलेट हो जाएगी और एग्जैक्ट फिगर आपको हम भी दे पाएंगे और एग्जैक्ट फिगर आपको भी पता चल पाएगा हाँ इतना कॉस्टिंग लगेगा। और दूसरा ऑप्शन है बाई एयर, बाई हेलीकॉप्टर, तो उसका कॉस्टिंग लगभग 2,20,000 से लेके 2,50,000 के बीच में आती है। अब रूट फाइनल होने के बाद में अब आता है कि बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा, यात्रा कब स्टार्ट होती है। तो देखो यात्रा मई मिड के बाद में हम प्लानिंग कर सकते हैं। वैसे मई स्टार्टिंग में ओपन हो जाती है, बट उस समय पे होता है ना कि कई बार रास्ते हो सकते हैं कि स्नो की वजह से कुछ बंद हो, तो बेस्ट रहता है कि मई मिड के बाद में आप प्लानिंग कर सकते हो और सितंबर एंड तक तो आराम से चलेगी यात्रा। अक्टूबर के अंदर अगेन वही फर्स्ट वीक के बाद में डिपेंड करेगा वेदर कंडीशन, रास्ते में कहीं अगर स्नो की वजह से रास्ते बंद हो रहे हैं, ओपन है, ये सारा बाद में ही पता लगेगा उस समय के ऊपर भी। कई बार होता है कि यात्रा अक्टूबर एंड तक भी अच्छे से चल लेती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, और कई बार स्नो गिरने से अक्टूबर मिड में भी यात्रा बंद करनी पड़ सकती है। इसके अंदर भी कुछ डेट स्पेशल होती है जिसमें कहते हैं कि फुल मून, जिसको अपन पूर्णिमा बोलते हैं, उस समय पे काफ़ी लोगों का होता है कि पूर्णिमा के दिन हम होली डीप लेना चाह रहे हैं, मतलब मानसरोवर में डुबकी लगाना चाह रहे हैं या वहाँ पर होना चाह रहे हैं उस समय पे पूर्णिमा के दिन। तो इसके स्पेशल बैच डेट है हमारी, तो आप टीम को बात करोगे तो आपको डेट बता देंगे फुल मून वाली डेट कौन सी है। जब आप काठमांडू से स्टार्ट करोगे तो फुल मून के डे, पूर्णिमा के दिन आप वहाँ पर कैलाश मानसरोवर पे मौजूद रहेंगे, दर्शन कर रहे होंगे। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, हम कई बार वेट करते रह जाते हैं कि सितंबर में चल लेंगे, अक्टूबर में चले जाएंगे। मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कर लो, क्योंकि 5 सालों से वैसे ही यात्रा बंद है और पूरे इंडिया से मतलब सब लोग यात्रा करना चाहेंगे। जो ओपन कर रहा है उसका भी कुछ भरोसा नहीं है कब तक क्या कर रहा है, तो बेस्ट है कि स्टार्टिंग के अंदर ही यात्रा आप कंप्लीट कर लो। बात का किसको पता कब क्या होना है, आप समझ सकते हो ना। और अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पे डिस्कस कर लेते हैं, वो है फ्रॉड को लेके, क्योंकि जब से यात्रा बंद हुई है सब लोग कैलाश मानसरोवर जाना चाहते हैं, तो जब से न्यूज़ भी आ गई है वापस से कब स्टार्ट हो रहा है तब से ये लोग भी एक्टिव हो गए हैं। तो बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी बनेगी जहाँ से कहते हैं कि पैसा ले लिया जाएगा, और कई बार कुछ लोग भी होते हैं जो आपको पैसा भी लेके सब कुछ करेंगे, बट वहाँ जाके आपके लिए कोई अरेंजमेंट्स नहीं होते, या बहुत सारे तो फ्रॉड भी होते हैं टोटली। इन सब लोगों से आप दूर रहना, और इन लोगों का जो मेन रहता है ना मोटो कि आप लोगों को कैसे रिझाए, मतलब हम लोगों को, वो होता है प्राइस को लेके। और क्योंकि अपना इंडिया में सब अपन प्राइस सेंट्रिक रहते हैं, जहाँ कम प्राइस मिलती है अपन वहाँ जाते हैं, और इसी चीज़ का वो लोग भी फ़ायदा उठाते हैं। तो 2-5 हज़ार रुपये अगर कोई ज़्यादा लेके ट्रस्टेड कंपनी आपको मिल रही है, तो मेरा सजेशन ये है कि आप उन लोगों से ही अपनी बुकिंग कराओ। अरे गैरेज को आप नहीं जानते हो, कम प्राइस देके आप मत जाओ, वहाँ जाके आप परेशान हो जाओगे, क्योंकि एक तो छोटी यात्रा नहीं है, यहाँ पर ट्रस्टेड कंपनी होगी या ट्रस्टेड लोग होंगे जिनको आप जानते हो, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये यात्रा आप बार बार नहीं कर पाओगे, लाइफ में एक ही बार हो पाती है। लकी होते हैं वो लोग जो बार बार यात्रा कर पाते हैं, दर्शन कर पाते हैं। मोस्टली एक ही बार होनी है, तो उसको एक मेमोरेबल बनाई जाए, उसको अच्छी बनाई जाए। तो अब आप लोग भी सोच रहे होंगे रविंद्र भाई आपने फ्रॉड वालों से तो दूर रहने का तो बता दिया, बट एक अच्छी सी कंपनी भी सजेस्ट कर लो जिस पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं।
तो सजेस्ट क्यों करना? आप में से काफ़ी लोगों को ये पता है, जिनको नहीं पता उन लोगों को मैं बता देता हूँ। मेरा कंपनी है ट्रैवल पॉकेट, जिसके थ्रू हम आदि कैलाश मानसरोवर की यात्रा हम करवाते हैं। और अभी आपको नहीं बताओ तो मैं बता देता हूँ कि लिमी लापचा, जो कि इंडिया में वी आर द फर्स्ट जो वापस से उसको रीओपन किया था। हमसे पहले सदगुरु गए थे वहाँ पर, बट ऑफिशियली कोई कंपनी जिसको ऑपरेट नहीं कर रही थी क्योंकि यात्रा भी बंद थी, परिक्रमा, तो हमने इसको वापस से रीएक्टिवेट किया था और अच्छे से सब कुछ हुआ और आदि कैलाश यात्रा भी हम अच्छे से ऑपरेट इसमें कर रहे हैं। तो आप ट्रैवल पॉकेट के साथ आप अपनी यात्रा प्लानिंग कर सकते हो, क्योंकि एक तो प्लस पॉइंट ये है कि आप लोग मुझे जानते हो और ये मेरी ही कंपनी है। दूसरा, तीसरा, जो हमारा टेस्टिमोनियल जो मैं आपको अभी वीडियो के एंड में डालूंगा, जो यात्री हमारे साथ आए हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो वो भी एक आपको आपका डिसीजन लेने में आपको हेल्प करेगा। और हमेशा से हमारा जो फर्स्ट प्रायोरिटी रहता है वो रहता है सेफ्टी। आप सेफ होने चाहिए। और दूसरा, जो आइटनरी होती है वो पर्सनली मैं खुद डिज़ाइन करता हूँ, ताकि आप लोगों के लिए मतलब बहुत ज़्यादा भाग दौड़ भी ना रहे और प्रॉपर आपको रेस्ट देके और अच्छी जगह पर स्टे करा के आपकी यात्रा को और मेमोरेबल बनाया जाए। देखो, यात्रा तो आप कैसे भी करोगे, करके आ ही जाओगे, बट अगर वही यात्रा इतनी अच्छी हो जाए, इतनी मेमोरेबल हो कि जब भी घर आने के बाद कोई भी उसके बारे में बात करे तो अच्छी मेमोरी सामने आनी चाहिए। वहाँ पर जो परेशानी हो जाए वो कोई भी कैरी नहीं करना चाहेगा, ये बात आप भी समझ रहे होंगे। तो आप अपनी कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए ट्रैवल पॉकेट को चूज़ कर सकते हो। मैं नंबर आपको नीचे दे रहा हूँ, आप इन पे कॉल करके आगे की इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो अब डिस्कस कर लेते हैं फॉर्मेलिटीज़ को लेके, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा और कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो, डॉक्यूमेंट के अंदर आपका पासपोर्ट होना चाहिए। अगर अभी नहीं है तो आप अप्लाई कर दीजिए, अभी टाइम है हमारे पास, तब तक आराम से पासपोर्ट आ जाएगा। टिल नाउ आपका आधार कार्ड और आपका पैन कार्ड लगेगा। अगर पैन कार्ड सब लोगों का नहीं बना हुआ है, मतलब फैमिली में जा रहे हो, तो एक मुखिया का पैन कार्ड होगा तो अभी काम चल जाएगा। बाकी जैसे कोई गाइडलाइन आएगी तो हम आप लोगों को अपडेट कर देंगे उस चीज़ को लेके। और अप्लाई करने के लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही वे से कर सकते हो। ऑफलाइन अप्लाई करने के लिए आपको जो नंबर दिए इस पर आप कॉल करेंगे तो आपको फॉर्म भेज देंगे। वो फॉर्म आपको प्रिंट निकाल के पूरा फिलअप करके आपको वापस से सबमिट करना है। ये एक लंबा प्रोसेस हो जाता है, तो इसको हमने ऑनलाइन भी कर दिया है। ऑनलाइन प्रोसेस करने के लिए आपको इस वेबसाइट पे आना है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको आना है travelpocket.in की वेबसाइट पे। जैसे आप वेबसाइट पे आएंगे तो आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर आपको कॉर्नर में दिखेगा रजिस्टर नाउ का आइकन, इस पर आपको क्लिक करना। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको साइन इन करने के लिए बोलेगा। इसमें कुछ नहीं करना, आपको इस पर क्लिक करना है और जो आपकी मेल ID लॉगिन है आपके लैपटॉप में या मोबाइल में, बस उस पर आप कंटिन्यू करते जाइए। कोई पासवर्ड वगैरह की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद ये फॉर्म खुल जाएगा। अब इस फॉर्म को हमें फिल करना है। तो सबसे पहले हमें डेस्टिनेशन सेलेक्ट करना है, जो कि कैलाश मानसरोवर यात्रा आ जाएगी। उसके बाद पैकेज हमें चूज़ करना है। अभी आपको यहाँ पर 3 पैकेजेस दिखाई दे रहे हैं, इनमें से अभी आप कोई सा भी चूज़ कर सकते हो। वैसे एक बार आप डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको कौन सी वाली यात्रा पे जाना है, ओवरलैंड करना है या आपको हेलीकॉप्टर से करना है, बट ये आप बाद में भी चेंज कर सकते हो। तो अभी एग्जाम्पल के लिए मैं ओवरलैंड ले लेता हूँ। और डेट कौन सी लेनी है, जो हमारे बैच की डेट्स हैं वो सारी यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएगी। यहाँ पर जैसे मैं पहला बैच ले लेता हूँ 15 मई को। उसके बाद एडल्ट्स आप कितने लोग हैं, 1 लोग हैं, 2 लोग हैं, जितने भी हैं आप यहाँ पर नंबर डाल दीजिए। जैसे आप नंबर डालेंगे उसके बाद चिल्ड्रन, अगर 18 साल से ऊपर कोई है तो आप उसका डाल सकते हो, अगर नहीं है तो इसको आप 0 कर दीजिएगा। अब यहाँ पर आपने 2 एडल्ट लिखा है तो दोनों का अलग अलग फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। इसी पे ही आप 2 लोगों का फॉर्म भर सकते हो। तो आपको क्या करना है, अगर आपने 2 लोग लिखा है तो यहाँ पर आप पैसेंजर 1 की डिटेल आपके सामने खुली हुई होगी। अब इसको मिनिमाइज कर दीजिए और यहाँ पर आप ऐड मोर कर दीजिए, तो पैसेंजर 2 का भी डिटेल यहाँ पर खुल गया। तो अगर आप 3 डालेंगे तो 3 खुलता जाएगा, 4 डालेंगे तो 4 खुल जाएगा। सबका आपको डिटेल यहाँ पर फिल करना होगा। मैं आपको अभी तो एग्जाम्पल के लिए मैं वापस इसको 1 ही कर देता हूँ, नहीं तो सबमिट नहीं होगा। तो अब मैं यहाँ पर हमारा डिटेल फिल कर देता हूँ। जो जो रिक्वायर्ड डिटेल्स हैं वो आपको फिल करनी है। फर्स्ट नेम और आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, आपका वेट कितना है, आपका प्रोफेशन क्या है, जैसे मेरा डाल देता हूँ यूट्यूबर, नेशनलिटी इंडिया। अब यहाँ पर आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना है। तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फ़ोटो, इन सब का आप एक फ़ोल्डर बना के रख लीजिएगा। तो यहाँ से मैं मेरा फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद ईमेल ID,
फिर आपके मोबाइल नंबर, सबको लग रहा होगा ये पर्सनल नंबर है, पर्सनल नंबर नहीं है ये। और उसके बाद में आइडेंटिफिकेशन, इसमें आपको अपना आधार नंबर डालना है। यहाँ पर आपको आधार का फ़ोटो अपलोड करना है, फ्रंट और बैक, और पैन नंबर, पैन का फ़ोटो, और पासपोर्ट अगर आपका नहीं है अभी तो आप इसको अभी ब्लैंक छोड़ सकते हैं। अगर आपका पासपोर्ट है तो आप पासपोर्ट नंबर, इशू डेट और उसका एक्सपायरी और पासपोर्ट का फ़ोटो ये आप इसमें अपलोड कर दीजिए। हाँ, ये सारे जितने भी अपलोड होंगे ये आपको जेपीजी में करने हैं, आप पीडीएफ अपलोड मत करना। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद में आपको अपना एड्रेस डालना है, जो आपका होम एड्रेस है एज़ पर पासपोर्ट, एज़ पर आधार, और एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल देना है, एक उनका नाम देना है और उसके साथ आपका क्या रिलेशन है, और मोबाइल नंबर। अभी मैं डमी के लिए सेम ही डाल रहा हूँ, आप सेम मत डालिएगा। और यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है, तो सिग्नेचर आप पहले से फ़ोटो क्लिक करके आप अपने उसी फोल्डर के अंदर सेव कर लीजिएगा। अब क्योंकि मैंने यहाँ पर एक ही सेलेक्ट कर लिया था एडल्ट, इसलिए मैं एक ही फॉर्म भर रहा हूँ। अगर आप 2 लोग हैं, 3 लोग हैं तो सबका ऐसे सबका फॉर्म भरा जाएगा, फॉर्म सबका इंडिविजुअली भरा जाएगा, डॉक्यूमेंट उनके ही इंडिविजुअल अपलोड आपको करने होंगे। और उसके बाद में जो अमाउंट है ये टेंटेटिव अमाउंट है। बुकिंग अमाउंट अभी मैंने ₹1 रखा हुआ क्योंकि मैं डमी बता रहा हूँ, बाकी आपको यहाँ पर 11,000 रुपये दिखेगा पर पर्सन। जितने एडल्ट आप ऐड करोगे मल्टीपल बाई 11,000 आपका हो जाएगा। और उसके बाद में जो पर्सनल डिक्लेरेशन और एग्रीमेंट है आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको पूरा ओपन हो जाएगा। यह आप पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, 14 पॉइंट ही है। और यहाँ पर आपको टिक करना है और यहाँ से आपको पे नाउ पे जाना है। अब आप जैसे पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो इन केस अगर आपको ये पे नाउ पे अगर क्लिक नहीं हो रहा है ना, तो आप क्या कीजिए, ऊपर से आपका जो मैक्सिमाइज़ कर रखा है ना उसको आप मिनिमाइज़ करो और फिर आप पे नाउ पे जाएंगे तो आपका क्लिक हो जाएगा। ये टेक्निकल एरर है, आप सब कर रहे होंगे तब तक सही है, ठीक हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, चाहे आप यूपीआई से करना चाहते हो, क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हो, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग, वॉलेट, जिससे भी आप करना चाहते हो उससे आप कर सकते हो। यहाँ पर आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा, ऑटोमेटिक ये रीडायरेक्ट हो जाएगा। पेमेंट होने के बाद आप ऑटोमेटिकली अपनी ऑर्डर हिस्ट्री में रीडायरेक्ट हो जाएंगे। और या आप चाहें तो अपनी प्रोफाइल में जाके ऑर्डर हिस्ट्री पे भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप वापस से रीडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ से आप चाहो तो अपना जो पेमेंट आपने किया है, पेमेंट का रिसिप्ट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो, और रिमेनिंग अमाउंट अभी देने की ज़रूरत है नहीं। और यहाँ पर ही आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा जो फॉर्म आपने सबमिट किया है उसको डाउनलोड करने का। तो फॉर्म जैसे आप सबमिट करेंगे तो आप अकाउंट में आके फॉर्म वापस देख सकते हैं, इसका प्रिंट भी ले सकते हैं, और यही आपके व्हाट्सएप पर भी आपको फॉर्म इसका मिल जाएगा। और हमारी टीम आपको कॉल करके आगे का प्रोसेस भी आपको बताते रहेंगे कि आगे और कैसे क्या क्या करना है और प्रिपरेशन अपने को कैसे करनी है। जैसे ही और कोई अपडेट आती है मैं डेफिनेटली वीडियो बना के आप लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन हम पहुंचाते रहेंगे। तो लास्ट में मैं आपको रिव्यूज़ भी ऐड कर देता हूं, तो यात्री हमारे साथ चले थे उन लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा। 15 साल बाद मेरी इच्छा पूरी हुई है कैलाश जी के दर्शन करने का, और मेरी इतनी सुंदर यात्रा है कि शायद मैंने पहले ऐसी यात्रा कभी नहीं की। इतना अच्छा ग्रुप मिला है, और सोलंकी सर है वो हमें इतना अच्छा मतलब एक फैमिली की तरह गाइड करते हैं, और महादेव के जो दर्शन कराए हैं उसका तो मैं बोल ही नहीं सकती, क्योंकि मैं सच में बहुत इमोशनल हो गई थी कि मेरे बाबा ने मुझे दर्शन दिए। View Doordarshan of Kailash Manasarovar, and all because of Travel Pocket and Ravindra Solanki ji. I'm so grateful for them. They found this. They did the expedition and found this route and then made possible for all of us to have such a great darshan. A waited trip for us. We have been waiting to come here, take darshan, and it happened today, which is, I cannot say, I'm very emotional now because we waited for years and it happened now. So all I can say is thank you to Solanki ji, thank you to Travel Pocket for making this happen. बाबा के दरबार में आके बहुत खुश हो गई, एक आह्लादक आनंद था, बहुत मज़ा आ गई, बहुत मज़ा आ गई। दादा ने कृपा कर दी।
और इसमें ट्रैवल पॉकेट में आके तो बहुत खुश हो गए। सबने बहुत बड़ा है ना आनंद करवा दिया, रविंद्र भाई ने खास करके। ट्रिप करी है, यूरोप तक जाके आए हैं हम, मलेशिया, सिंगापुर, सब जगह गए, नेपाल। और जयंत, नितिन, बसरा और पता नहीं और कौन कौन, सबके साथ गए हैं। पर जो एंजॉय हमने आपके साथ किया भैया, वैसा हमने लाइफ में नहीं किया। क्या खाना, क्या व्यवस्था, क्या आपका मुस्कुरा के हमको हाथ पकड़ के लेके जाना, मतलब हमारा दिल बाग बाग हो गया, एकदम खुश हो गए, हम प्रसन्न हो गए। There are no words here today to express our emotions and our feelings with this great darshan, which could have been possible only because of Travel Pocket. And I am very thankful to them for giving us such a nice darshan. वो प्रभु की इतनी, भोले बाबा की इतनी कृपा हुई है कि आज बिल्कुल क्लियर दर्शन हुए हैं और आज हम बहुत संतुष्ट हुए हैं यहाँ दर्शन करके। आशा करता हूँ आगे आने वाले जो ग्रुप हैं उनको भी भोले बाबा ऐसी ही कृपा करें और बहुत अच्छे से दर्शन दें। मैं एक बार फिर रविंद्र सोलंकी जी का धन्यवाद करता हूँ क्योंकि उन्होंने हमें इस यात्रा के लिए प्रेरित किया। मुझे डाउट था कि पता नहीं दर्शन हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, लेकिन आज आके आत्मा प्रसन्न हो गई है। भगवान ट्रैवल पॉकेट की उन्नति कराए और रविंद्र सोलंकी जी की खूब उन्नति कराए। हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इससे पहले एक और इम्पोर्टेंट बात, क्योंकि 5 साल से यात्रा बंद थी तो हर इंडियंस वहाँ पर जाना चाहेगा तो काफ़ी लोग हो जाएंगे। तो हो सकता है चाइना की तरफ से कुछ शायद लिमिटेशंस आए, वैसे तो आनी नहीं चाहिए। इनके सब आ जाती है तो ऐसी सिचुएशन में फिर हमारे लिए भी ये हो जाता है कि जो लोग पहले आए हुए हैं, जिन्होंने पहले से रजिस्ट्रेशन करा रखे हैं, हम उनको पहले आगे उनके वीज़ा प्रोसेस हम कराएंगे। तो कहने का मतलब है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली कंडीशन भी आ सकती है। तो आप अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर लो। आप अपना रजिस्ट्रेशन, अगर प्लान बन गया है तो आप रजिस्ट्रेशन करके अपनी सीट बुक कर लीजिए अभी से ही। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। और भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आपको चैनल पे मिलती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। हर एक इन्फॉर्मेशन आपको कैलाश मानसरोवर यात्रा से रिलेटेड इस चैनल पे देखने को मिलेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हर हर महादेव।